कैसे हो आप सब? आई एम बैक अगेन विथ अ न्यू वीडियो विच इज़ पार्ट 2 ऑफ लाइट। ओके, सो हमारा जो लाइट चैप्टर था इसका जो पहला पार्ट में इसमें हमने लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था और कुछ फैक्ट्स जाने थे। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ओके, एंड मिरर के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेंगे। ओके, सो पहला चीज़ हम आते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। इन द लास्ट लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको ये चीज़ याद होगा कि मेरे रिफ्लेक्शन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिया था। आई थिंक आधा अधूरा बता ही दिया था मैं उस टाइम पे। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अच्छे से समझते हो क्या? सो लेट्स स्टार्ट। पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लाइट के पास एक प्रॉपर्टी होता है, दो प्रॉपर्टी होता है, बट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये लाइट का प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर आप कोई भी सरफेस में लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, मतलब लाइट को फेंक रहे हो, उस तरफ लाइट को भेज रहे हो, तो लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक हो जाता है। कैसे? थोड़ा मैं सिंपल सा एग्जांपल से आपको इधर ड्राइंग करके समझाता हूँ। समझ लो ये कोई सरफेस है, ओके, कोई प्लेन ही सरफेस है और ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ये सोर्स को मैं एस नाम देता हूँ, यहाँ से लाइट रेज निकल रहा है। ओके, तो ये जब टकरा के वापस आता है, ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इन simple definition you can say that when rays of light get bounced back by any surface then it is called reflection of light. ओके, अब हम इस चीज़ को एक थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि मिरर, अब मैं इधर मिरर की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दो कि मिरर में आप देखो कि अब हम जब भी आईने के सामने खड़ा होते हैं, मिरर के सामने खड़ा होते हैं, फिर कभी हम तालाब में चले गए, फिर ऐसा प्लेस जहाँ पे हमारा इमेज रिफ्लेक्ट होता है, तो वो क्या हो रहा है कि हम अपना इमेज को पूरा उसमें देख पाते हैं। जैसा यहाँ है वैसा वहाँ हम लोग सेम टू सेम उस इमेज को देख पाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि मतलब आपके बॉडी में जितना भी लाइट बाहर से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो कंप्लीटली फिर आईने में रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आ रहा है। दैट्स वाई यू आर एबल टू सी योर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। ओके, तो आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि रे ऑफ लाइट जब बाउंस बैक होगा। हाँ, अब ये एक बात है कि सरफेस के ऊपर ज़रूर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर सरफेस डल है, थोड़ा डल है, तो उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बता सकता हूँ कि समझ लो आपका एक घर है, ओके, एंड उस घर का जो कलर है वो वाइट है, तो उसमें अगर आप लाइट लगाते हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि आपका घर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि आपको जो दीवार का पेंट है ना, वो भी क्या है हमारा, वो भी हमारा वाइट कलर का है। ओके, इसलिए वाइट लाइट उसमें ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, इसलिए घर ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। बट अगर आप अपना घर का जो पेंट है, अगर उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हो, तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कितना भी ताकत पर लाइट लगा रहे हो, बट पहले जितना ब्राइट था उतना ब्राइट हो नहीं रहा है। जो व्हाइट कलर पे है वो ब्लैक कलर पे उतना ब्राइट नहीं हो रहा है, बिकॉज ब्लैक कलर है ना, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्शन से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, रिफ्लेक्ट बहुत कम करता है। ओके, सो आई होप आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो एक बात आपको माइंड में रख के चलना है कि कोई भी चीज़, चाहे आप कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, या फिर आप टीचिंग कर रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कुछ काम, कोई भी काम का एक लॉ होता है, एक नियम होता है। अगर आप उस लॉ के हिसाब से काम नहीं किए तो उस काम से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर उसके लायक आप नहीं बन पाओगे। वैसे ही जैसे कि हर चीज़ का एक लॉ होता है, एक नियम होता है, लाइट का भी अपना एक नियम, दो नियम। ये कौन कौन से दो लॉज है? सो लेट अस अंडरस्टैंड विद सिंपल डायग्राम देख लेते, देन यू विल कम टू नो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, बिफोर ड्राइंग द डायग्राम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पहले ओरली कि लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे, देन भी है तब हमको वो चीज़ क्लियर होगी। ओके, तो पहले देखो मैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस बना देता हूँ, तभी वो चीज़ अच्छी से हो पाएगा। एक प्लेन सरफेस पे
जो रे आता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे या फिर इसको लाइट भी बोल सकते हैं। ओके, इंसिडेंट रे और लाइट, जिसको आई से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये चीज को आप देखो कि इंसिडेंट रे को मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि मेरे आसपास क्या है, लाइट है। ऑफ कोर्स ये सुबह का टाइम है, तो अभी मेरे आसपास क्या है, लाइट है। तो ये लाइट मेरे ऊपर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर फॉल हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट लाइट। जब ये इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस पे फॉल होता है तो वहां उस पॉइंट से क्या होता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और लाइट, जो भी आप बोलो। ओके, तो अभी एक बात मेरे को बताओ कि इस कैमरे में, जो कैमरा है जो मेरे को वीडियो शूट कर रहा है, इसमें इमेज आप मेरा कैसे देख पा रहे हो? बिकॉज कहीं ना कहीं आजू बाजू से जो लाइट है मेरा सराउंडिंग, वो लाइट क्या हो रहा है, मेरे ऊपर फॉल हो रहा है। एग्जैक्टली, तो ये लाइट मेरे ऊपर फॉल हो रहा है एंड आफ्टर दैट क्या हो रहा है, ये मुझसे रिफ्लेक्ट होकर कैमरे में जा रहा है। दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी मी। इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हो, तो आप मुझे देख ही नहीं पाते अगर आसपास लाइट नहीं होता। तो मैंने जैसे कि पहले पार्ट में कहा था, इफ देयर नो लाइट, हम किसी को देख ही नहीं सकते। बट लाइट है इसीलिए तो आप देख पा रहे हो ना, मुझे लाइट है इसलिए आप देख पा रहे हो। ये क्या हो रहा है, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रे। अभी क्या बोल रहा है, जब ये जो दो इवेंट हो रहा है कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है एंड लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है एक प्लेन सरफेस में, तो हम बीच में क्या कर देते हैं, एक नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो हमको क्या मालूम चलेगा, पता है क्या, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल है। इसको हम थीटा बोल देते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। ये अभी आपको शायद काम नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर इस चीज़ को आपको अभी से जान लेना एक एडवांस चीज़ हो जाएगा। थीटा 1 पकड़ लेते हैं, इसको थीटा 2 पकड़ लेते हैं, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है एंगल 1 और एंगल 2, तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या बता रहा है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो एंगल बनाएगा ये भी वही इक्वल सेम टू सेम एंगल बनाएगा। अगर ये 45 डिग्री बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री बनाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको थीटा 1 थीटा 2 नहीं, इसको हम थीटा आई लिख सकते हैं। अब मैंने आई क्यों बोला, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा को क्या बोल रहा हूँ, एंगल, एंड आई फॉर इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आई। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया। अब हम आएंगे जो नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको, ये डायग्राम मिटाएंगे नहीं, इसी के अंदर हम समझ लेंगे कि नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ, जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, दैट सेज कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हो आप, यदि हमें बात आ रहा है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें सिंपली सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, सेम प्लेन में, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन के अंदर वो आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं कि यहाँ पे ये देखो कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है, पर पेन से आपको इसको डिनोट करो तो ये कोई प्लेन है समझ लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक प्लेन बना देता हूँ। ओके, ये प्लेन है एंड इसके अंदर क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ओके, ये कौन सी, ये सेम प्लेन में, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एक ही प्लेन में है। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया, बट इतना भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी। जिसको समझ में आता है, जो एक बार पढ़ लिया वो आसानी से समझ जाएगा। ओके, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ में आया। ओके, अब आपको और एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा लाइट रेज जब मिरर में टकराता है, जैसे कि आप पहले वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि बहुत सारा पैरेलल रेज जो है, जब वो मिरर से टकराता है तो क्या होता है, वो बाउंस बैक होता है एंड वो
रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पे एक बार देख लो इस चीज़ को समझने के लिए, ये समझ लो मिरर है, ओके, यहाँ से ये सोर्स है, तो ये बहुत सारा रेज आ रहा है, यहाँ से नंबर ऑफ रेज आ रहा है। तो ये अभी मैं इसको इसके पीछे जा नहीं रहा, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जब रेज ऑफ लाइट एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म। ऐसा मत समझना कि इमेज अपना मिरर के आर पार चला गया। मैं ये मिरर का ये साइड बता रहा हूँ, आप ऐसे पकड़ के, तो मैं ये साइड बता रहा हूँ। ये अगर मिरर के आर पार तो कभी लाइट जा नहीं सकता, बट जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है वो उसके आर पार जा सकता है। ओके, तो अगर आर पार गया तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। ओके, सो ये क्या हो गया, मिरर का प्रॉपर्टी, जैसे कि वो रिफ्लेक्ट करता है, मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, कि मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एक सिंपल सा इसको दिमाग में लगा सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। ओपैक सबसे पहले क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। ओके, इट कंप्लीटली ब्लॉक्स द लाइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप एक कार्डबोर्ड लिए हो, आपके पास एक कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर आप लाइट मार रहे हो, तो क्या लाइट उसके आर पार जाएगा? नहीं, बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग 100% ऑफ लाइट, देन इट इज कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट विच रेजिस्ट 100% ऑफ लाइट, उसको क्या बोलता हूँ, ओपैक ऑब्जेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपका घर का जो खिड़की है, वहाँ पे जो कांच होता है उस पर अगर आप ध्यान दोगे तो उसके आर पार आप देख सकते हो, बट नॉट क्लियरली, ब्लरी दिखता है आपको, उतना क्लियरली नहीं दिखता, बट ब्लरी दिखता है, बट दिखता है। दैट इज ट्रांसलूसेंट। मतलब क्या होता है, उसमें से सिर्फ 50% लाइट रेज ही पास हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एंड जो लास्ट हमारा बचा ट्रांसपेरेंट, आई होप ये सबको ही पता होगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ट्रांसपेरेंट क्या, उसका आर पार कंप्लीटली हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे दीवार होते हैं, बहुत सारे डोर्स होते हैं, बहुत सारे खिड़की होते हैं, जिसका क्या हम लोग कंप्लीटली आर पार देख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट ट्रांसपेरेंट। मतलब क्या हो रहा है, वो लाइट को 100% अलाउ करता है अपने से पास होने में। एंड जो ट्रांसलूसेंट है वो 50%, एंड जो ओपैक क्या है, 0% लाइट को पास होने नहीं देता। ओके, तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट था ये भी ओवर हो गया। एंड जो लास्ट चीज़ और एक बचा है हमारे लास्ट लेक्चर के हिसाब से, दैट इज आवर शैडो। व्हाट इज शैडो? एंड शैडो इज फॉर्म्ड बाय ओपैक ऑब्जेक्ट ज़्यादातर। ओके, अब मैं बताता हूँ शैडो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार मिटा देते हैं तो आप शैडो को समझ जाए। चलो देखो शैडो कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लाइट, एक टॉर्च रख रहा हूँ। ओके, एक ब्यूटीफुल सा टॉर्च बना देते हैं जिससे लाइट रेज निकल रही है। और यहाँ पे मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक बुक रखा, तो ये बुक अभी क्या, लाइट जा रहा है, तो यहाँ लाइट जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इमेज फॉर्मेशन, ये जो लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट है, तो यहाँ पे लाइट दिखेगा, यहाँ पे लाइट दिखेगा, बट ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या दिखेगा, जो बुक का शेप है वो स्क्वायर शेप में यहाँ पे छप जाएगा, जो कि बुक का शैडो है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट है एंड ये इतना % लाइट को ब्लॉक कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना लाइट को ब्लॉक करते हैं वो पोर्शन का एक इमेज बनता है, दैट इज कॉल्ड शैडो। शैडो आप सबने देखा ही होगा, रात को जब आप चलते हो तो स्ट्रीट लाइट्स ऑन रहते हैं एंड आपको डर लगता है कि मेरे साथ कोई और है, बट एक्चुअली कोई और नहीं, वो आपका शैडो ही है जो आपके साथ हमेशा चलता है। जिसका शैडो नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, समझ लो। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया कि शैडो क्या होता है, जब मतलब क्या हो रहा है, वो लाइट आपके ऊपर गिर रहा है एंड आपका जो बॉडी जितना % लाइट को ब्लॉक कर रहा है उतना % लाइट का एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, एक शेप फॉर्मेशन हो रहा है जो ब्लैक दिख रहा है। उस शेप का क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज शैडो। ओके, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया इस दिस लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video. Please don't forget to subscribe our channel and don't forget to download the Vibrano app. Jai Hind, Jai Bharat, be positive.